संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ये तुम्हारा ईश्वर कहाँ नहीं है ये बताओ मुझे। ईश्वर ये है। अब तुम शिवलिंग को ईश्वर मत मान लेना, ये गलती मत करना। वो केवल एक ढंग है तुम्हें बताने का कि ये पूरा बिग बैंग कॉस्मोस जो भी बना, ये सारा ही हम इस प्रथा में ईश्वर ही कहते हैं। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सर्वस्य धातारम। उसके बाद लिखा पांचवा, सबके धारण पोषण करने वाला, यानी सभी को धारण कर रहा है। दिख रहा है यहाँ? आकाश भी तुम्हारा धारण किसने किया है? ईश्वर ने। यानी इट इज एक्चुअली टेलिंग अस ऑल इंक्लूसिवनेस। उस ईश्वर ने सबको अपने में समेटा है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम क्यों ये इंडिया पाकिस्तान की दीवारें बनाते हो? तुम क्यों इंडिया जीतता है तो ताली बजाते हो और पाकिस्तान हारता है तो पटाखे फोड़ते हो? ये दीवारें तुमने खड़ी की है। ईश्वर के इसके अंदर सब कुछ इज ऑल इंक्लूसिवनेस, सब कुछ उस एक में ही समाया हुआ है। ये कह रहे हैं सर्वस्य धातारम, सभी को धारण करने वाला। अब कभी निराकार के स्वरूप का चिंतन करो ना, तो इस ढंग से करना कि ऐसा सोचो कि तुम उसके अंदर, उस लिंग के अंदर बैठे हो। बैठे क्यों? तैरो ना, डूबो ना, खो। इतना भी जड़ की तरह बैठने की जरूरत नहीं है। डूबो, खो, बहो, जस्ट डांस विद इट। लेकिन जो कुछ भी है वो सब कुछ उसके अंदर है, सब उसने धारण किया है। आज उसकी और विशेषताएं बता रहे हैं, क्योंकि तुम एक का एक विचार करके बोर हो जाओगे, इसलिए उन्होंने कहा हम और 8 बातें बोल देते हैं। नेक्स्ट, अचिंत्य रूपम, विचार के पार। तुम विचार से इस ईश्वर को कभी नहीं पा सकते। विचार किसका काम है? मन का, बुद्धि का। और ईश्वर मन और बुद्धि के पार है, इसलिए तुम विचारों से केवल अपने आप को एक फोकस दे सकते हो, लेकिन तुम विचारों से ईश्वर को पा नहीं सकते। अगला, आदित्य वर्णम, नित्य चेतन प्रकाश रूप, यानी ल्यूमिनस लाइक सन। ईश्वर का जो स्वरूप बता रहे हैं। इससे पहले क्या कहा? अचिंत्यम, यानी कोई आकार नहीं है, इसलिए तुम उसके आकार रूप में कभी चिंतन भी मत करना। और हम लोग हमेशा आकार रूप में ही करते हैं ईश्वर का, निराकार रूप में। और ये निराकार रूप कैसा है? तो कहा आदित्य वर्णम, यानी सन के प्रकाश की तरह। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश में हमें वस्तुएं नजर आती है कि नहीं? और सूर्य को देखना हो तो टॉर्च से देखना पड़ता है। हाँ, एक सेठ ने बोला अपने नौकर से, देख के आ तो कि सनराइज हो चुका है कि नहीं। उसने बोला बाहर अंधेरा है, टॉर्च लेकर जाऊं। क्या लगता है, सूर्य को देखने के लिए टॉर्च चाहिए? नहीं। सूर्य की हाजिरी में सभी कुछ प्रकाशित होता है, और सूर्य को प्रकाशित करने के लिए कौन चाहिए? सूर्य स्वयं प्रकाशित है। ईश्वर की हाजिरी में ये सारे पंचभूत, ये पूरा ईश्वरीय ब्रह्मांड, ये सब कुछ आता है। लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर को जानने के लिए स्वयं ईश्वर होना पड़ेगा। उससे पहले तुम साधक अवस्था में भी ईश्वर को नहीं जान सकते, या साधक अवस्था में तुमने ईश्वर को जाना, मतलब वो अवस्था ईश्वर वाली ही हो गई। साधक अवस्था में जिन क्षणों में तुम ईश्वर को जानते हो, वो क्षण ही ईश्वर कहे जाते हैं। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए स्वयं को ईश्वर होना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। और उसके बाद कहा 8वां, तमसः परस्तात्, अविद्या से परे शुद्ध सच्चिदानंद, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण। इस रूप से परमेश्वर का स्मरण करना है कि ये जो ईश्वर है ये अविद्या से पार है। अविद्या यानी माया। ये माया है, माया है कि नहीं है? यहाँ इस जगत में जब तक ये सब चलेगा तब तक माया चलेगी, और ईश्वर जिसकी हमें अनुभूति करनी है वो इस माया से पार है। परम ईश्वर, यानी ये जो पूरा कंटेंट है ना जिसमें, ये उसकी बात करते हैं। अलोक आकाश और लोक आकाश दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको ब्रह्मांड कहते हैं।
ब्रह्म का अंडा, अंड समझते हो, अंडा, एग। लोक अलोक दोनों जो मिल जाते हैं उसे ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड यानी ब्रह्म का अंड, एग। और उस एग में से क्या निकल कर आता है? ये पूरा बिग बैंग जो हुआ ना, ये पूरा जो स्वरूप है इस ब्रह्मांड में से निकल कर आया है। तो फाइनली जब तुम्हें ईश्वर का चिंतन करना है तो यू हैव टू कंसिडर बोथ द थिंग्स। यानी ये शिवलिंग वाला तो ईश्वर है ही है, लेकिन उसके बाहर जो परमेश्वर की सत्ता है वो भी ईश्वरी है। इस तरह विराट रूप पर जाना है। 11वें अध्ययन में विराट रूप आएगा, उससे पहले थोड़ी थोड़ी ये मानसिक कसरत चल रही है। मानसिक कसरत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 11वें अध्ययन में जब वो अपना विराट रूप दिखाएंगे और कहेंगे ये भी मैं, ये भी मैं, इन दोनों को जो धारण करके बैठा है वो भी मैं, इन दोनों के अंदर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु है वो भी मैं, स्थूल से स्थूल है वो भी मैं, सब कुछ मैं। तो उसके लिए तुम्हें अंतिम आया तमसः परस्तात्, यानी तुम तमस के पार हो। तमस यानी अविद्या, तमस यानी माया। ये ईश्वर कैसे हैं? यानी अब तुम ईश्वर के स्वरूप पर ध्यान करने बैठो तो तुम्हें ये 8 बातें देखनी है। पहली कविम यानी सर्वज्ञ, दूसरी सर्वज्ञ यानी वो सब कुछ जान रहा है, सो डोंट एडवाइज हिम, सो डोंट एडवाइज हिम, डोंट एडवाइज फॉर एनी चेंजेस, डोंट एडवाइज फॉर एनी कंप्लेंट्स। दूसरा टाइमलेस, समय के पार है। तुम्हारी प्रॉब्लम्स जितनी भी है वो समय के दायरे में है, और जिस ईश्वर की तरफ हम जाना चाह रहे हैं वो सारा ईश्वर समय के ही पार है। यानी इन प्रॉब्लम्स को ईश्वर के सामने मत रखो। तीसरा, ईश्वर इज अ लॉ। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर समष्टि का एक पूरा सिद्धांत है, वो लॉ है। ही इज नॉट इवन अ लॉ मेकर, ही इज अ लॉ हिमसेल्फ। ईश्वर, ये मैंने पहले भी कहीं एक सत्संग में बोला है कि ईश्वर मतलब एक कानून, लॉ। उसके बाद चौथा, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, यानी उसने सभी को घेरा हुआ है। पांचवा, उसी ने सबको धारण किया हुआ है। तुम क्यों गिर रहे हो? तुम यहाँ जितना भी गिरोगे ना, किस में गिरोगे? ईश्वर में। व्हाट अ फन, इजंट इट? तुम्हें ऐसा लगेगा हाय रे मैंने ये पाप कर दिया, मैं तो गिर गई। तो तुम्हें इस पाप भाव से बाहर निकालने के लिए भाई तुम कितने भी गिरोगी ना, तुम गिरोगी ईश्वर के अंदर। इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ हर जगह ईश्वर ही है। कितना उल्लास ले आते हैं ये खाली सूत्र समझने से भी। अभी तो तुम इन पर ध्यान करोगे तो क्या हाल होगा, कितने उल्लासपूर्ण है ये। फिर अचिंत्यम, सर्वस्य धारणम हो गया, सबको धारण किया हुआ है, सो डोंट वरी। तुम ऊपर भी जाते हो तो भी धारण कौन कर रहा है तुम्हें? ईश्वर। तुम नीचे गिरते हो, एकदम पतित हो जाते हो, एकदम पतित हो जाते हो, फिर भी धारण किसने किया है तुम्हें? ईश्वर ने। अचिंत्य रूपम, उसको वो विचार के पार है, बुद्धि से नहीं पहुंच पाओगे। तो इस बुद्धि का क्या करें? प्रश्न होना चाहिए तुम्हें। बुद्धि तो हमें ईश्वर ने दी है ना, और बुद्धि से तुम पहुंच नहीं पाओगे, तो इस बुद्धि का क्या करे? क्या इस बुद्धि को किसी सद्गुरु के चरण कमल में समर्पित कर दो। मन बार बार बहाने मारेगा, मन बार बार कहेगा कि नहीं नहीं, बुद्धि तो मिली है उपयोग करने के लिए। बुद्धि केवल तुम्हें सद्गुरु का निश्चय करने के लिए मिली है। योगेश भाई हमसे बहुत कहते थे ये बात कि बुद्धि मिली किस लिए हमें मनुष्य को, कि भाई इस पूरे विश्व के अंदर तेरे आसपास जो भी लोग हैं उसमें से कहीं एक सद्गुरु का निर्णय कर ले, तब तक बुद्धि का उपयोग कर। और जिस क्षण सद्गुरु मिल जाए, अब बुद्धि को उसके चरणों में जाके समर्पित कर दे। सद्गुरु मिलने से पहले बुद्धि नहीं लगाते हम, हमारा भी क्या हाल है। सद्गुरु मिलने से पहले बुद्धि नहीं लगाते। जहां इतने लोग जा रहे हैं हम भी जाना शुरू कर देंगे, हमें लगेगा ये भी सद्गुरु है। मिलने से पहले बुद्धि नहीं लगाते, मिल जाएं देखा देखी में, उसके बाद बुद्धि लगाना शुरू करते हैं। अरे ये तो ऐसा नहीं करते, अरे ये तो ऐसा नहीं बोलते, अरे ये तो जैन नहीं है, अरे ये तो हमें जैन नहीं रहने देते। तुम कुछ भी कर दोगे। इसलिए कहा कि सद्गुरु का निश्चय करने से पहले बुद्धि का पूरा पूरा भरपूर उपयोग कर। तुझे क्या चाहिए सद्गुरु से? आत्मज्ञान चाहिए, तो आत्मदृष्टि वाले किसी व्यक्ति को ढूंढो। तुम्हें सद्गुरु से क्या चाहिए? फाइनेंशियल क्राइसिस का के लिए मंत्र चाहिए? मंत्र है मेरे पास? फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए कोई मंत्र चाहिए? नहीं नहीं। तुम पक्के हो, इतने सालों में इतना तो पक्का है कि सद्गुरु से केवल सत की प्राप्ति का ही उपाय मांगना चाहिए।
बाकी कुछ आता है तो आए, नहीं आता तो नहीं आए, इवन जो है वो भी चला जाए तो भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन सद्गुरु से मात्र सत्य की प्राप्ति का उपाय। सद्गुरु मिलने से पहले बुद्धि का भरपूर उपयोग करना, अंध अनुकरण में मत जाना। हम इस धर्म में पैदा हुए हैं तो इसी को गुरु मानेंगे, नहीं, वो कुल गुरु होते हैं, सद्गुरु नहीं होते। और उनको मानने के लिए हमारे कोई निषेध नहीं है। हमारे यहाँ भी तुम अपने कुलगुरु को मान ही सकते हो, लेकिन सद्गुरु वो होते हैं जो सत असत का विवेक जगाकर सत की अनुभूति का मार्ग बताते हैं। ऐसे किसी सद्गुरु का ये स्वरूप, उसमें बुद्धि को तो समर्पित कर दे, क्योंकि बुद्धि से तो ईश्वर को नहीं समझ पाएगा। बुद्धि से सद्गुरु तक पहुँचोगे लेकिन बुद्धि से ईश्वर को नहीं जान पाओगे। और सातवां था आदित्य वर्णम, यानी ईश्वर को पहचानने के लिए ईश्वर होना पड़ता है। जैसे सूर्य स्वयं को स्वयं के प्रकाश से जानता है, इसी प्रकार तुम भी ईश्वर को मात्र ईश्वर होकर ही जान पाओगे। यानी जिन क्षणों में तुमने आत्मज्ञान किया उन्हीं क्षणों को ईश्वर बोला जाता है। अब ये नए नए डेफिनेशंस हैं। तुम्हें लगेगा आत्मज्ञान और ईश्वर, हाँ, दोनों एक हो गए, क्योंकि ईश्वर हुए बिना कोई ईश्वर को नहीं जान पाता। तुम सूर्य हुए बिना सूर्य को नहीं जान सकते। तुम अन्नू प्रभु हुए बिना अन्नू प्रभु को नहीं जान सकते। अन्नू प्रभु का जैसे कहा ना, तुम्हें अपना एहसास कराने के लिए लोगों की ज़रूरत है तो बेकार है तुम्हारा जीवन। अपना एहसास जैसे तुम्हें स्वयं होता है, ऐसे ही आत्मज्ञान के क्षणों में जो अनुभव होता है वो अनुभव ही ईश्वर है। और आठवां तमस सह परस्तात, यानी हर तमस से, हर अविद्या से, हर माया से, हर इग्नोरेंस से, हर ज्ञान से जो पार है, परे है, जिसमें ये माया भी चल रही है और जो माया के पार भी है, ऐसा जो संपूर्ण स्वरूप है, जिसे हमने ब्रह्मांड कहा। ब्रह्म के अंड में से ब्रह्म बाहर आते हैं और ब्रह्म का काम क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब तीनों शब्द फर्क पता चले, एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्म और एक ब्रह्मा। ब्रह्मांड क्या है? तुम्हारा ये लोक और अलोक सारा। उस अलोक, उस अंडे में से कौन बाहर आया? ये शिवलिंग। शिवलिंग मतलब तुम समझ रहे हो, जिसको हम ये स्वरूप पूरा कहते हैं, बिग बैंग वाला। तो वो क्या हो गया? ब्रह्म। बाहर का क्या हो गया? उसके बाहर जो है वो क्या हो गया? परब्रह्म। यानी परब्रह्म और ब्रह्म दोनों किस में है? पूरा ब्रह्मांड। और इस ब्रह्म का कर्तव्य क्या है? इसका अध्यात्म यानी उसका स्वभाव क्या है? जनरेशन। जो जनरेशन करता है वो क्रिएशन यानी ब्रह्मा, जो मेंटेन करते हैं वो विष्णु, और जो डिस्ट्रक्शन करते हैं वो शिव। तो ये इस रूप से सब ब्रह्मांड, परब्रह्म, ब्रह्म और ब्रह्मा, चारों के बीच का फर्क पता चला। बहुत क्लियरली इसको डिस्टिंग्विश कर देना। ये शब्द मैं कल पढ़ रही थी ना, तो मुझे कुछ याद आया कि ऐसे ही शब्द मैंने कहीं और भी पढ़े हैं। तुम्हें याद आ रहा है हमने भक्तांबर में एग्जैक्टली यही वर्ड्स किए हैं। तो मैंने तुरंत रिकॉल करना शुरू किया, क्योंकि ये शब्द पढ़ते ही मुझे लगा कि मादित्य वर्णम अमलम तमसः परस्तात, ऐसा ही कुछ हमने भक्तांबर में भी गाया था और सेम क्रम यहाँ पर आ रहा है। पारुल प्रभु को मैंने बोला, तैयार किया तुमने वो गाना जरा, 23वीं गाथा भक्तांबर की। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसम् आदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव संयुगपलात् त्यजयन्ति मृत्युं नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। और लो आगे, ये जो 3 गाथा है ना, उसमें 24 गुण है ना, 23, 24 और 25वें के अंदर भक्तांबर की भगवान के 24 गुण हैं। सारे के ब्रह्मा, विष्णु, सब कुछ आएगा। आगे गाओ। त्वम् अव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमात्रं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तनमङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोध
फर्क है। 800-900 साल पहले रचा ये भक्तांबर और 5000 वर्षों पहले रची है भगवत गीता। सारे धारण करने वाला भी आ गया, ब्रह्मा भी आ गए, इसके अंदर असंख्य माध्यम समय के पार है वो भी आ गया। तमसः परस्तात् मादित्य वर्णम अम्लम, सब कुछ उन 24 के अंदर ये 8 तो आ ही जाएंगे ना, स्वाभाविक है। 8 के 8 गुण इन 3 गाथाओं के अंदर है। कभी बैठ के भक्तांबर स्तोत्र के जो सत्संग किए थे ना, उसको सुनना, सेम यही बातें समझाई हैं। तब भी तुम्हें लगेगा प्रभु नया समझा रहे हैं, लेकिन जरा देखोगे ना, सेम यही बात है। शब्द अलग होंगे, तब माया शब्द का उपयोग नहीं किया था, तब अज्ञान बोला था, लेकिन बिल्कुल यही भावार्थ पिछले 6 सालों से बहता जा रहा है नए शब्दों के साथ। चलो आगे क्या कहते हैं 10वें श्लोक में, वह भक्ति युक्त पुरुष। भक्ति युक्त पुरुष कौन है? जो 8 प्रकार से, ये जो 8 प्रकार बताए, इन प्रकार से मेरे स्वरूप का विचार करता है। मेरा स्वरूप यही मानता है, किसी प्रतिमा को मेरा स्वरूप नहीं मानता, किसी आकृति को मेरा स्वरूप नहीं मानता, किसी चित्रपट को मेरा स्वरूप नहीं मानता, लेकिन वो चित्रपट का आधार लेकर मेरा स्वरूप तो कुछ और ही है। मुझसे प्रश्न किया था अभी टोरंटो में ही किसी ने कि अरे भगवान तो जब सब जगह है, तो फिर हम मंदिर में उनकी प्रतिमा लगाकर फिर उसके आगे दीप क्यों जलाते हैं, फूल क्यों चढ़ाते हैं, भक्ति क्यों करते हैं? मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है। भगवान सब जगह है, इतना विराट है, इतना व्यापक है, तो ये भक्त भगवान से इतनी ही प्रार्थना करता है कि तू इतना विराट है, इतना व्यापक है कि कहाँ दीप जलाऊं, इसलिए तू छोटा हो जाना तो मैं तेरे सामने एक छोटा सा दीप जला दूं। लेकिन ये स्मृति के साथ तू इतना विराट है, कहाँ कहाँ नाचूं तेरे सामने, कहाँ कहाँ नृत्य भक्ति करूं, तो छोटा हो जाना तो उस विराट स्वरूप के, उस छोटे स्वरूप को मैं विराट मानकर उसके आगे नाच लूं, उसके आगे भक्ति कर लूं। तो इतना विराट है और ये सारे पुष्प भी तेरे ही हैं, है कि नहीं? सारा भूत उसका है, तो सब कुछ तेरा, कहाँ कहाँ तुझे पुष्प चढ़ाऊं, भाई तू थोड़ा छोटा हो जाना तो एक गुलाब मैं भी तेरे चरणों में रख दूं। ये भाव होता है। ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन फिर हम क्यों ये पूजा करते हैं, क्यों आरती करते हैं, क्यों दीप जलाते हैं, क्यों नृत्य करते हैं, क्यों भक्ति करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उस विराट के आगे कहाँ कहाँ हाथ फैलाओगे, कहाँ कहाँ नाचोगे, कहाँ कहाँ दीप जलाओगे, तो उस विराट को हम छोटे में लाते हैं और फिर अपना भक्ति का भाव रखते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी, अंत काल यानी मृत्यु नहीं, अंत काल यानी ईश्वर अनुभूति से पहले का काल। ये अंत काल, 2 बातें चल रही थी ना पिछली बार भी, 5 और 6 श्लोक के अंदर, या 6 और 7 में। हाँ, एक के अंदर आत्मज्ञान का पॉइंट था और दूसरे में देह त्याग का पॉइंट था। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं आत्मज्ञान से कुछ क्षण पहले, अंतिम काल में, अंत काल में, जब वो ईश्वर में खोने जा रहा है, उस काल से थोड़ी पहले योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में, भ्रुकुटी दोनों आईब्रोज के मध्य में, प्राण को अच्छी प्रकार, हाँ तुम्हारी तरह नहीं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, पूरा यहाँ चिपक गया तो चिपक गया, स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है।